खामोश शोले, एक खानदान की बर्बादी की कहानी। शमाइला एक तालीम याफ्ता, नरम मिजाज और बाअखलाक लड़की थी जिसकी शादी लाहौर के एक मुतवस्सित घराने के नौजवान जाहिद से हुई। जाहिद एक सरकारी मुलाजिम था और उसकी वालिदा रूबीना बेगम एक रिवायती और सख्त मिजाज औरत थी। शमाइला ने जब इस घर में कदम रखा तो दिल में यही तमन्ना थी कि सास को माँ का दर्जा देगी और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेगी। लेकिन रूबीना बेगम को शमाइला की हर बात में नक्स नजर आता। वो इसकी सलीका शियारी पर तनकीद करती, इसके खाने पकाने के अंदाज को हकीर समझती और आए रोज किसी न किसी बात पर उसे बुरा भला कहती। शमाइला खामोशी से सब सहती रही कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए, मगर हालात बद से बदतर होते गए। छोटी छोटी बातें जैसे कि नमक कम होना, कपड़े देर से धोना या किसी रिश्तेदार की दावत में ताखीर, इन सब को रूबीना बेगम अना का मसला बना लेती। वो जाहिद को रोज शमाइला के खिलाफ भड़काते और जाहिद बगैर तहकीक किए बीवी को डांटने लगता। घर का माहौल तनाव का शिकार होता गया और बच्चों के सामने झगड़े आम होने लगे। शमाइला की बहनें और वालिदैन जब कभी इससे हालचाल पूछते, वो खामोशी से सब अच्छा होने का कह देती। वो घर बसाना चाहती थी, लेकिन तन्हाई, बदजनी और मुसलसल इल्जामात ने इसे अंदर से तोड़ दिया। जाहिद अब मुकम्मल तौर पर माँ के इशारों पर चलने लगा था। बीवी की इज्जत करना तो दूर, इसके सामने आवाज बुलंद करना, बेइज्जती करना मामूल बन गया था। एक दिन बात इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब रूबीना बेगम ने शमाइला के वालिद को घर में आकर सख्त अल्फाज में बात की। यह सब जाहिद के सामने हुआ और उसने अपनी माँ की हिमायत की। शमाइला के वालिद दिल बर्दाश्ता होकर घर से लूट गए। अब बात सिर्फ मियाँ बीवी की नहीं रही, बल्कि दोनों खानदानों की इज्जत का मसला बन गई। शमाइला ने सब्र का दामन छोड़ने से पहले आखिरी कोशिश की और जाहिद से अलहदगी की बात छेड़ी, मगर जाहिद ने बदतमीजी से जवाब दिया, तुम जा सकती हो, वैसे भी तुम यहाँ फालतू हो। यह जुमला शमाइला के लिए आखिरी चोट साबित हुआ। इसने अपने वालिदैन को सारी हकीकत बताई और तलाक के लिए अदालत से रुजू किया। अदालत का दरवाजा खटखटाना एक नया इम्तिहान था। हर तारीख पर वकील के पैसे, समाअत की ताखीर, गवाहों की जरूरत और जज के सामने खुद को साबित करना, ये सब शमाइला के लिए एक अजियतनाक मरहला था। जाहिद की तरफ से बार बार तारीख बदलवाना, झूठे इल्जामात लगाना और किरदार कशी की कोशिश करना शमाइला को मजीद कमजोर कर रहा था। अदालत में वकील के जरिए रूबीना बेगम ने शमाइला पर इल्जाम लगाया कि वो नाफरमान, बदजुबान और खानदान के लिए नासूर थी। शमाइला ने दिल पर पत्थर रखकर हर इल्जाम का जवाब दिया। एक माँ जो अपनी बहू से बस एक कठपुतली बनने की तवक्को रखती थी, अपनी जिद में बेटे का घर उजाड़ बैठी। बिलाखिर कई माह की अदालती कार्रवाई के बाद तलाक का फैसला हुआ। शमाइला ने आजाद जिंदगी का इंतखाब किया, लेकिन एक जख्म के साथ जो शायद कभी नहीं भरेगा। इस कहानी का इख्तिताम सिर्फ दो अफराद के बिछड़ने पर नहीं हुआ, बल्कि दो खानदानों के दरमियान दरार पैदा हो गई। शमाइला अब एक NGO के साथ काम कर रही है जो घरेलू तशद्दुद और सास बहू के तनाज़ात के हल के लिए कोशां है। वो अपनी कहानी दूसरी औरतों के लिए मिसाल बना चुकी है। सबक, सास और बहू का रिश्ता अगर इज्जत, बर्दाश्त और समझबूझ से निभाया जाए तो ये घर की बुनियाद मजबूत करता है। लेकिन अगर अना, शक और तनकीद का शिकार हो जाए तो सब कुछ बखर सकता है। ये कहानी सिर्फ शमाइला की नहीं, हमारे मुआशरे के हजारों घरों की है जहां मोहब्बत की बजाय जिद और गलत फहमियां बसेरा कर लेती है।